नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा साथियों आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस समय हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि 3 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य एग्ज़ाम है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें साथियों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं चाह रही हूँ कि एक एक जो है टॉपिक में कवर करा दूँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट से, वो है डायरेक्शन का। इससे पहले मैंने बाइनरी कोड और आपका कॉन्ट्रेरी वाला, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला और ब्लड रिलेशन का ये काफ़ी क्वेश्चन में प्रोवाइड करा चुकी हूँ टॉपिक, ठीक है। तो डायरेक्शन वाला जो है मैं आज पढ़ना है कि डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते हैं आपके, तो बहुत सारे साथियों को प्रॉब्लम होती है। आपको भी हो रही होगी, क्योंकि बहुत सारे साथी बोलते हैं। किस किस को प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट आज के बाद मुझे लगता है नहीं होना चाहिए आपको प्रॉब्लम, क्योंकि मैं इतना आसान तरीके से बताने जा रही हूँ, ठीक है। कुछ फार्मूला लगाएंगे ताकि हमें जो दिशा है वो पता चल पाए, है ना। उत्तर दिशा किधर जाएगी, पूर्व दिशा किधर जाएगी, दाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लेकिन आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन पर ही हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमारे पास बोर्ड या डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। बट आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी, ठीक है, अच्छे से समझा पाऊँगी कॉपी और पेन के माध्यम से। तो सामने रखती हूँ कॉपी, ताकि हम अच्छे से प्रश्न को पढ़ के और सॉल्व कर सकें। तो पहले तो हम प्रश्न को पढ़ेंगे ना, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर बाद में कॉपी पेन उठाते हैं। प्रश्न हमारा क्या है कि कोई बालिका है जो अपने घर के बाहर उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। अपने घर के बाहर उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। वह अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है। उसके बाद वह अपने बाएं मुड़कर 60 मीटर चलती है। पुनः वह अपनी दाईं दिशा में मुड़कर 50 मीटर चलती है। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 80 मीटर चलती है। अंततः एक बार फिर वह अपने दाएं मुड़कर 80 मीटर चलती है। अब वह बालिका अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में जाएगी। बट हमारे जो है सिर के ऊपर से निकल गया, सिर्फ हमें इतना सुनाई दिया कि दाएं बाएं 50 60 80, बस यही होता है ना जब एग्जाम में ऐसे प्रश्न पढ़ते हैं कि बस दाएं बाएं किधर मुड़े, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज जो है मुझे लगता है आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा। इस तरीके से मैं क्लास क्रिएट करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन देखना है, ठीक है। डायरेक्शन देखना है, ये बना लिया हमने इस तरीके से। यही तो होता है मैप में, इस तरीके से ये दिशा सूचक होता है, ठीक है, दिशा सूचक होता है। ऊपर की ओर जो है उत्तर दिशा है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा है, और ये आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी, ये आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। जब कोई इंसान उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो वो जब दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, पूर्व की ओर, ठीक है। अगर वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है तब दाएं मुड़ेगा तो पश्चिम की ओर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहले तो सिर्फ आप इसको ध्यान रखिए, और कुछ आपको ध्यान नहीं करना है कि ऊपर है उत्तर दिशा, नीचे है दक्षिण दिशा, इधर पूर्व दिशा, इधर पश्चिम दिशा, ठीक। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि हम इस प्रश्न को सामने रखेंगे और देखेंगे पहले जो लड़की जो है, जो बालिका है, वो घर के बाहर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। तो ये जो लड़की है यहाँ पे खड़ी है और ये इधर मुंह करके खड़ी है, उत्तर दिशा ऊपर साइड में, ठीक है। अब ये दाएं मुड़ेगी, तो दाएं किधर मुड़ेगी, इसको कैसे जाने, दाएं कैसे हम जानेंगे, दाएं कैसे क्या होता है। तो आप ना इंग्लिश के ये 2 वर्ड याद रखना, बी और डी, ठीक है। अब देखना, जब मैंने ये बनाया इस तरीके से,
ये बनाया, ये मैंने राइट हाथ में बनाया है। ठीक है, मेरा हाथ इतना अच्छा तो है नहीं फिलहाल मैं आपको जो है एक जो है प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका डी होगा। ठीक है, ये जो राइट साइड वाला हाथ है ना, सीधा हाथ जिसको कहते हैं, जिससे हम खाना खाते हैं या लिखते हैं, वो आपका दायां होता है। ठीक है, जिससे हम खाना खाते हैं वो हमारा दायां होता है। ठीक है, और जो हमारा उल्टा हाथ होता है, अगर हम उससे कुछ काम करने लगे तो लोग टोंकने लगते हैं, वो होता है बायां। ठीक है, अधिकतर लोग आप कहते हैं ना कि जो आपके लेफ्ट हैंडर होते हैं ना, लेफ्ट हैंडर, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। बट मैं तो दोनों ही हाथों से लिख लेती हूँ और काम भी कर लेती हूँ तो ये बायां है। ठीक है, ये बायां आपका हो गया, ये दायां हो गया। मतलब बी से बायां, डी से दायां, ये आप याद रखेंगे। जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये आपका डी बन गया। मतलब राइट वाला हाथ जो है उसमें इस तरीके से करेंगे, डी बन जाएगा, तो दायां है ये, बस इतना याद रखना। और इस हाथ से जब आप ऐसे करेंगे तो बी बन जाएगा। ठीक है, ये बी बन गया। तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे। बस आपको समझाने के लिए कि जो साथी जिनको प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए इस तरीके से बता रही हूँ। तो ये लड़की जो है ना, उत्तर की दिशा में ऐसे मुंह करके खड़ी थी। अब इसको दाएं मुड़ना है, तो ये ऐसे मुड़ेगी पूरब की तरफ। ठीक है, पूरब की तरफ मुड़ेगी। और ये जब दाएं मुड़ी ना, इधर मुंह करके खड़ी है, और दाएं मुड़ी इधर साइड में, तो ये वाला आया ना इधर। ठीक है, तो ये पूरब की तरफ जाएगी दाएं मुड़ के। कितना चली है? दाएं मुड़कर 50 मीटर चली है। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50 लिख दिया, पूरब की तरफ गई ना। अब पूरब से ये किधर मुड़ेगी? उसके बाद वह अपने बाएं मुड़कर 60 मीटर चलती है। अब उसको बाएं मुड़ना है, तो पूरब का बायां किधर होगा? पूरब का बायां तो इधर होगा, ये इधर साइड में, ये बायां। तो अब ये उत्तर की दिशा में जाएगी। कितना चली है? 60 मीटर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कॉपी पेन पे समझाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं लाती हूँ। 60 मीटर, क्योंकि पूरब का बायां जो होगा उत्तर दिशा की तरफ होगा। ठीक है, और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, और तब वो दाएं मुड़ती है तो पूरब की तरफ मुड़ेगी। तो ये इधर मुड़ी थी, 50 मीटर चली। फिर वो बाएं मुड़ी तो उत्तर दिशा की ओर 60 मीटर चली। अब क्या कर रही है? पुनः वो अपने दाएं दिशा में मुड़कर 50 मीटर चलती है। पुनः बाईं ओर मुड़ेगी, उत्तर से फिर मुड़ेगी। ठीक है, कितना? 50 मीटर। तो पुनः मुड़ेगी तो फिर दाएं जा रही है 50 मीटर। तो जा कहाँ रही है ये घर में नहीं बैठ सकती थी हैं? चलो 60 मीटर 50 मीटर दाईं ओर मुड़ी। फिर वह अपने दाएं मुड़कर, अब वह किधर मुड़ेगी? दाएं मुड़ेगी। ठीक है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 80 मीटर चलती है। अब पूरब का दायां, क्योंकि पूरब दिशा में गई थी, पूरब का दायां क्या होगा? दक्षिणी दिशा होगा। तो अब वो किधर जाएगी? यहां से आएगी 80। ठीक है, इतना हमने बना लिया, 80 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रही है? अंततः एक बार फिर वह अपने दाएं मुड़कर, ठीक है, अब वह फिर दाएं मुड़ेगी। अब फिर दाएं मुड़ेगी। बताओ, मैंने आपको बताया था ना कि दक्षिण का दायां किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, दक्षिण का दायां इधर होगा, ऐसे। अब इसको हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पे दक्षिण का दायां इधर होगा। ठीक है, अब ये कितनी चली है? अब ये कितना चली है? 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर चली है। इधर भी ये है, यहाँ भी 80 मीटर चली है। ठीक है, चलिए, तो 80 मीटर चली है जब ये, तो ये तो 50-50-100 मीटर हो गया। ठीक है, 50-50-100 मीटर हो गया। तो हम इसको यहीं पे रोक देंगे 20 पे। ठीक है, यहीं पे 80 हो गया। ये मैंने उल्टे करके लिखा ना, तो ये 80 होगा। अब क्या पूछ रहे हैं भैया? चलो, आई होप आप लोगों की समझ में
आए, अतः वह बालिका अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। आरंभिक स्थल कहाँ है, ये है, अब पूछ रहे हैं किस दिशा में है। तो क्योंकि ये यहाँ से 50 50 100 हुआ था और यहाँ 80 ही वापस आई है, ठीक है, 80 ही आई है, तो एक तो ये दक्षिण में है, ठीक है, और दूसरा ये पूरब में है, ठीक है, क्योंकि ये पूरब में रुक गई है। अगर यहाँ तक आती तो पश्चिम होता, लेकिन ये 20 मीटर पहले ही रुक गई है, 80 मीटर ही चली है यहाँ से, सही है ना। तो अब ये कहाँ पे रुकी है, दक्षिण और पूर्व में। आई होप आप लोग समझ पाएंगे, दक्षिण और पूर्व में। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया, ऐसे ही बना है ये, देखिए ऐसे ही बना है ये, ठीक है। मैंने बताया था ना कि देखिए उत्तर का दायां यहाँ होगा, दक्षिण का दायां इधर होगा, उत्तर का दायां इधर होगा, दक्षिण का दायां इधर होगा। तो दक्षिण से दाएं मुड़ी है ना, वो पूरा इधर आई, फिर दक्षिण से दाएं मुड़ी 80 मीटर। तो इस तरीके से कैसे लगी आप सभी को क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। समझ में आया ये भी बताइएगा, ठीक है। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी।